आज की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही। दिल्ली से लेकर यूपी तक 10 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। अंसारी के सीए और उनके परिवार वालों समेत कुछ सहयोगियों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। उनके 2 सहयोगी जो कि एक सोना व्यवसायी है उसके यहाँ और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा, विक्रम अगहरी और मुश्ताक खान, इनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। दिल्ली से यूपी तक ईडी का बाहुबली मुख्तार अंसारी के अलग अलग ठिकानों पर 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तस्वीरें आपके सामने मौके की भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली से लेकर यूपी तक अलग अलग इलाकों में, दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर, अलग अलग शहरों में ये छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी 10 ठिकानों पर चल रही है। इसके अलावा बाहुबली मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों के अलावा उसके जानकार करीबी नेताओं के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, किस मामले में ये छापेमारी चल रही है और अब तक कुछ बरामदगी हो पाई है? देखिए विकास, 2 महीने पहले पीएमएलए कानून के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे के आधार पर ये छापेमारी शुरू हुई है। लखनऊ और गाजीपुर 2 शहरों में 6 जगह पे, लखनऊ में एक डालीबाग का जो अपार्टमेंट है वहाँ पे और हुसैनगंज इलाका है वहाँ पर। इसके अलावा गाजीपुर में जो पैतृक आवास है मोहम्मदाबाद में वहाँ, और उसके सहयोगी जो हैं उन सहयोगियों के यहाँ छापेमारी हुई है। ये जो आप सामने अपार्टमेंट देख रहे हैं, ग्रैंडोर अपार्टमेंट, ये डालीबाग का एक अपार्टमेंट है। यहाँ पर मुख्तार अंसारी का ठिकाना बताया जाता है और यहाँ देखिए कि सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं और पूरे इलाके में जगह जगह सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम हैं। जहां तक आपने बरामदगी की सवाल की है तो फिलहाल ईडी की तरफ से कोई बयान आया नहीं है कि क्या क्या बरामद हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी पुलिस के कुछ लोगों से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस को भी ईडी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। वो सूचना पर यहाँ पहुंचे तो पता चला कि ईडी की छापेमारी चल रही है। सीआरपीएफ के लोगों का कहना यह है कि उन्हें सिर्फ ये कहा गया साथ चलना है, कहाँ जाना है कुछ नहीं बताया गया था। ऐसे में ईडी की टीम अचानक पहुंचती है लखनऊ के 2 जगहों पर और गाजीपुर में 4 जगहों पर। मुख्तार अंसारी के ग्रैंडोर अपार्टमेंट, जो कि आप सामने देखिए कि ये भी ग्रैंडोर अपार्टमेंट का एक हिस्सा है, और सामने भी, इन सब जगहों पर फिलहाल सिक्योरिटी के ऐसे इंतज़ाम है कि कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर टीम है। इसके अलावा पास में ही हुसैनगंज इलाका है, वहाँ पर है मोहम्मदाबाद में जो मुख्तार अंसारी का घर है जिसको फाटक के नाम से जानते हैं, फाटक में भी छापेमारी हुई है। और 3 ऐसे सहयोगी जिसमें प्रॉपर्टी डीलर, सोना व्यवसायी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। और जी बिल्कुल, जो आप सोना व्यवसायी की बात कर रहे हैं, गणेश दत्त, एक मिश्रा जी शामिल हैं, विक्रम अग्रहरी, इन लोगों का अंसारी से, मुख्तार अंसारी से क्या कनेक्शन है? देखिए, ये सब मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी हैं। और अगर आपको यहाँ डालीबाग का जो इलाका है वहाँ बताऊँ तो बिल्कुल सामने आप देखिए जहाँ सीआरपीएफ के लोग हैं, इसके पीछे भी आपको भीड़ दिख रही है। और यहाँ पर मुख्तार अंसारी की एक संपत्ति है, मैं लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि कुछ महीनों पहले इस संपत्ति को जो लोकल पुलिस है और प्रशासन ने उसको गिरा दिया था। और इसके अलावा जो उसके सहयोगी हैं, ये सभी लोग उसके बेहद करीबी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी की जो काली कमाई है वो इन्हीं व्यवसायियों के यहाँ लगी हुई है। जो सोना व्यवसायी है, किसी का पेट्रोल पंप चल रहा है, किसी का बूचड़ खाना चल रहा है, इन सब जो इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेसेस हैं, उसमें मुख्तार अंसारी की काली कमाई लगी हुई है। और इसी वजह से ईडी की जो 2 महीने पहले की एफआईआर थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उसमें छापेमारी हुई है। देखिए यहाँ तक भीड़ भाड़ है और जो सामने आपको मैं जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ही वो संपत्ति है जिसको गिराई गई थी। अगर बात करें मुख्तार को कमज़ोर करने की तो मुख्तार खुद जेल में बंद है। उसका बेटा जो मऊ के सदर में विधायक है, अब्बास अंसारी, वो यहाँ से फिलहाल अभी यूपी में फरार चल रहा है। उसकी छापेमारी, उसको ढूंढा जा रहा है। ये देखिए, ये संपत्ति है मुख्तार अंसारी की, जिसको कुछ महीने यहाँ पे जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी गिराई गई थी। फिलहाल थोड़ा सा मलबा बचा हुआ है। तो यहाँ से लेकर के जहाँ पीछे तक मैं खड़ा था, वहाँ तक मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी थी और यहाँ पर छापेमारी हुई है। तो पुलिस प्रशासन और साथ अब ईडी भी मुख्तार पर लगातार शिकंजा कस रही है। अब्बास अंसारी फरार है, उसकी तलाश जारी है। मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां या तो ध्वस्त या फिर जब्त की जा चुकी हैं। ऐसे में लगातार कोशिश है कि
कि मुख्तार की जितनी भी काली कमाई है उस काली कमाई की जानकारी मिले और इसी वजह से छापेमारी चल रही है। जी, तो रणवीर बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की काली कमाई के जो ठिकाने थे, उस काली कमाई को जो लोग हैंडल करते थे, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोज, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और जिस जगह पर वहाँ पर भी छापेमारी? जी बिल्कुल, देखिए विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, जो कि सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं लोकसभा के, अफजाल अंसारी 22 जनपद, उनके घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो अब से कुछ ही देर पहले पहुंची है। तकरीबन 8 से 10 लोग हैं वो ईडी के यहाँ पर पहुंचे और अंदर भी जो छापेमारी की कार्रवाई है ईडी की वो चल रही है। और जिस तरीके से लगातार छापेमारी चल रही है, एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर, गाजीपुर में भी छापेमारी चल रही है, तो उसी के तहत जो दिल्ली में जो घर थे वहां पर भी छापेमारी चल रही है। अफजाल अंसारी का ये दिल्ली वाला घर है और यहाँ पर ईडी की टीम अंदर मौजूद है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर देखा जा रहा है। जो अंदर लोग मौजूद हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। और थोड़ी देर पहले जो ईडी की टीम थी वो यहाँ पर इस घर पे पहुंची थी, यहाँ पर अंदर, और अंदर जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे अब पूछताछ ईडी की टीम लगातार यहाँ पर कर रही है। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है मुख्तार अंसारी पर भी, और उसके करीबी जो लोग हैं उन पर भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तो जो कार्रवाई है ईडी की वो कई जगहों पर चल रही है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी, उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के अलावा दिल्ली में भी ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं, उनके सरकारी आवास पर भी छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम वहां पहुंची हुई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रणवीर हमारे सहयोगी और मनोज वर्मा ग्राउंड जीरो से ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इस खबर पर सबसे पहला अपडेट जो है वो रणवीर के जरिए और हमारे सहयोगी ओपी तिवारी के जरिए सामने आया था कि किस तरह से ईडी ने 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। 10 ठिकानों में जो कार्रवाई शुरू की गई उसमें अफजाल अंसारी के रिश्तेदार भी, माफ़ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, उनके आसपास के जानने वाले लोग और उनकी ब्लैक मनी को हैंडल करने वाले लोग भी शामिल हैं, जिनके घर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जेल में है अंसारी, लेकिन ईडी की कार्रवाई उसकी काली संपत्तियों पर, काली कमाई पर। ईडी ने 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। गाजीपुर में मुख्तार और भाई अफजाल के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। मुख्तार के करीबियों पर भी ये छापेमारी चल रही है। खान बस सर्विस के मालिक मुश्ताक खान के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। इसके अलावा सोना व्यापारी विक्रम अग्रहरी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। ये माना जाता है कि सोना व्यापारी विक्रम अग्रहरी भी मुख्तार अंसारी के काले पैसे को डील करता है। प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा के ठिकानों पर भी छापेमारी ईडी की चल रही है। पुलिस ने सभी के घर को चारों तरफ से घेरा है। अर्धसैनिक बल भी ईडी के साथ आया हुआ है। लखनऊ से गाजीपुर ईडी की टीम पहुंची और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, जहां जहां कार्रवाई चल रही है वहां एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। हमारे साथ रणवीर है और हमारे साथ मनोज वर्मा है। रणवीर का रुख फिर से करते हैं। रणवीर, कार्रवाई कब तक चलेगी? कुछ आइडिया मिल पाया है, कुछ अंदाज़ा मिल पाया है, और किस खास दस्तावेज की या किस खास सबूत की तलाश में ईडी ने इस बार कार्रवाई की है? देखिए, क्या बरामद हुआ है इस पर फिलहाल ईडी जानकारी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारे अधिकारी जो संपत्ति है उसके अंदर हैं। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते दिखाते आपको बताता हूं कि ये जो मामला है पीएमएलए कानून के तहत 2 महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, और जब से मुख्तार अंसारी को योगी सरकार ने निशाने पर लिया है, जब से उसकी काली कमाई खत्म करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए जगह जगह कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें 300 करोड़ के आसपास की संपत्ति, जिसमें अवैध बूचड़ खाना शामिल है, गज़ल होटल गाजीपुर में है वो शामिल है, और तमाम ऐसी संपत्तियाँ हैं जो कि गलत तरीके से पैसा कमाई गई थी वो थी। इसके अलावा सरकार की एक कोशिश ये थी कि मुख्तार से जुड़े ऐसे लोग जो उसकी कमाई को कहीं और लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उसका जो मुनाफा होता है उसमें शेयर करते हैं, वो सभी लोगों को चिन्हित किया जाए। और इसी वजह से जो ये अलग अलग व्यापारी हैं, इन व्यापारियों क्या छापेमारी हुई है। ये जो छापेमारी है
कई बार ऐसे कयास आते हैं कि मुख्तार का इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह का है कि नाम किसी और का है, कहीं उसके ड्राइवर के नाम पे, कहीं उसके घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति बनाई गई है। तो इस तरह के दस्तावेज़ों को खंगालने के लिए ये सारी छापेमारी चल रही है। आप देखिए कि पैरामिलिट्री के जवान यहाँ खड़े हैं, लोकल पुलिस मौजूद है और यहाँ अंदर ये जो सफ़ेद इमारत दिखाई दे रही है इसके अंदर ईडी की टीम है। वो टीम कितनी देर रहेगी फ़िलहाल ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कागजात वो ढूंढे जा रहे हैं जो कि मुख्तार की जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जानकारी हो सके, ये पता चल सके कि आखिर मुख्तार ने कहाँ कहाँ पैसे का निवेश किया है, किसके किसके नाम पर किया है। क्योंकि कई बार जो सूत्र बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने अपने यहाँ काम करने वाले तमाम लोगों के नाम पर पैसे लगाए हैं, कभी कोयले के व्यापार में, कभी अलग अलग व्यापारों में, ठेकेदारी में बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। और ऐसे में कहाँ कहाँ ज़मीनें खरीदी गई, कहाँ संपत्तियाँ बनाई गई, कहाँ और भी इन्वेस्टमेंट किए गए, किसके किसके साथ, इस तरह से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की तलाश फ़िलहाल ईडी को है। और यहाँ पर जो ग्रैंडियर अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट में छानबीन चल रही है। और जैसे ही ये खबर आई, आप देखिए तमाम मीडिया के जो लोग हैं वो आ गए और लोकल लोग जो हैं उनको फ़िलहाल कहा गया है कि वो घर में रहें। तो यहाँ अपार्टमेंट में देखिए किसी की आवाजाही फ़िलहाल नहीं है। तो लगातार ईडी की टीम यहाँ पर, जाहिर है कि मुख्तार अंसारी पे लगातार कार्रवाई चल रही है, तो बहुत बड़ा कोई कैश अमाउंट या कोई सोना चांदी मिल जाए इसकी गुंजाइश कम लगती है, लेकिन कुछ कागजात ज़रूर मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें अपार्टमेंट्स, आप देखिए कि ये जो सारे घर बनाए गए हैं ये अलग अलग लोगों को बेचे गए हैं। और ये सारे जो घर हैं इनमें कभी कभी मुख्तार के कुछ ऑफिसर्स वगैरह बताए जाते हैं, उनके लोग आते हैं, तो वो कौन लोग हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, इन सारी चीज़ों की पड़ताल होगी। और मुख्तार की जहाँ जहाँ काली कमाई है वो अब ईडी छानबीन कर रही है। अब तक तो लोकल प्रशासन जो होता था हर ज़िले में वो प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करता था, वो कार्रवाई करता था, वो बुलडोज़र चलाता था, लेकिन अब ये मामला सेंट्रल एजेंसी यानी ईडी के पास गया है और ईडी अब कार्रवाई कर रही है। तो जाहिर है कि जो जांच का दायरा है वो बड़ा हो गया है। ज़िला स्तर पर कार्रवाई होती थी यूपी सरकार की निगरानी में, लेकिन अब सेंट्रल एजेंसी के पास है और जांच जारी है। देखना है कि कब तक ये कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी की काली कमाई पर नजर है गहरी और 10 ठिकानों पर आज कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में मनोज वर्मा अफजाल अंसारी के घर पर हैं जो कि सांसद हैं, वहां पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।